और वो ओरछा लाला हरदम के पहले उसी परिवार में। आज हम आप जाते हैं, भगवान राम राजा सरकार विराजे हैं, उनके दर्शन करते हैं तो सबसे पहले ध्यान आ जाती है कुंवर गणेशी बाई कि अगर इस धरती पे इस महलों में कुंवर गणेशी बाई भैया ना भाई होती तो राम राजा कभी ना आए। कि रानी कुंवर गणेशी बाई समकोसल्या सानी, अरे समकोसल्या सानी, पावन नगर ओरछा की दुनिया में अमर कहानी, पावन नगर ओरछा की दुनिया में अमर कहानी, पावन नगर ओरछा की दुनिया में अमर। मधुकर शाह महाराज थे राजा नगर ओरछा बारे, और भक्त हते भगवान कृष्ण के गोकुल धाम प्यारे। प्रभु राम की भक्त थी रानी कुंवर गणेशी बाई, और अपनों इष्ट को ले आए ओरछा की शर्त लगाई। दोनों जनों ने शर्त लगा ली कि अपने अपने भगवान का को ओरछा में साक्षात लेके आता है, कोई बड़ा भक्त कह रहा है। ऐसे पति पत्नी चल गई रानी तुरंत महल से राम न्याय की ठानी। रानी ने कही और रानी निकल पड़ी। पहुंची रानी अवधपुरी में लगन राम की लागी, करो अखंड व्रत नेम राम को करते हैं ज्यों बेरागी। जैसे संत करते हैं ऐसी तपस्या शुरू की रानी ने अयोध्या में। लेकिन राम न पाए रानी, मन में आई निराशा, और कैसे मिले हैं हमें राम, डगमग भई मन की आशा। ओ अगर लौट के जेऊ ओरछे राजा करे हंसाई, के बड़ी भक्त बन के गई थी पर राम नहीं आ पाई। तुम गई तो आती बहुत बड़ी भक्त बन के, कहाँ है राम? ऐसे भाव रानी के मन में आए तो रानी ने सोचा, रानी बोली कि रानी बोली राम नहीं तो काहे की जिंदगानी, क्या करना है जिंदगी का? अरे रानी बोली राम नहीं तो काहे की जिंदगानी, पावन नगर ओरछा की दुनिया में अमर कहानी, पावन नगर ओरछा की दुनिया में अमर। कहते नहीं है करते हैं, ऐसा सोचा महारानी ने। खड़ी हुई अपनी जगह से और सामने सरयू मैया बह रही थी, जाके उसमें कूदने को तैयार हो। सुप्राण त्याग में केला ने सरयू में कूद गई माई। एक आदमी बहुत गया थोड़ा भाव तो हम पाएंगे, और भक्त तो करेंगे काम। सरयू में कूद गई माई, तब पानी में प्रभु राम की मूरत उनकी गोद में आई। जो मूर्ति विराजी है ओरछा में, वो मूर्ति बात करती हुई महारानी की गोद में आ गई। तो बोले माँ, बोले मैया मोरे लाने प्राण काय दे रही थी। अरे हम तो बेटा है मैया तनक परीक्षा लई थी। हम
अब तो तुम्हारी तनक परीक्षा है कि हमारी माँ कितनी सब्रशील है। महारानी गणेशी बाई ने तुरंत बात पकड़ ली, बोली बेटा या तो मुझे माँ मत कहो या फिर ये मत कहो कि तुम माँ की परीक्षा भी ले सकते हो गए भगवान अपने लिए, लेकिन अगर तुम भगवान भी हो तब भी तुम्हें माँ कौशल्या की परीक्षा ली तुमने कभी? भगवान चुप हो गए। माँ बोली चलो हमारे साथ परीक्षा। बोली ठीक है माँ, लेकिन अरे बोले मैया चलो और छा चलो तुम्हारे संगे, आज से तुम मोरी कौशल्या रहे भी तोरे अंगे। हम तुम्हारे साथ रहेंगे माँ, लेकिन माँ अरे कछु शर्त के संग मगर हम चलता है महारानी। हमारी कोई शर्त है माँ? तो माँ बोली बताओ क्या शर्त है? बोले माँ रजो तमो ई दोई गुणन को तुम्हें त्याग है करने। रजो तमो सतो तीन होते हैं, लेकिन माँ रजो तमो ई दोई गुणन को तुम्हें त्याग है करने। और पुख पुख नक्षत्र में मैया हमें ऊर्जा चलने। जब पुख नक्षत्र आएगा तभी यात्रा होगी, नहीं तो नहीं होगी। और दूसरी शर्त रथ पे ना हम बैठे मैया तुम कैया ले लियो। हम रथ पे ना बैठे, जैसे जब पुराण मैया विराजी है, जब कलश यात्रा घूमक तो जजमान की तरह रखी जाती है। इसे कहिए किसका पुराण है लगा हो बोलो, लेकिन मर्यादा के साथ। देवी देवता आज भी अपनी मर्यादा पे अड़े हैं, उनकी मर्यादा 1 इंच भी नहीं खिसकी है और हमारी आपकी मर्यादा खत्म हो चुकी है। एक फर्क है। सुरथ पे ना हम बैठे मैया तुम कैया ले लियो। और भजन कीर्तन होत चले संगे साधु ले लियो। सीताराम का नाम चलते रहना चाहिए। और तीसरी शर्त है माँ क्रोध न हम पे करियो मैया नहीं तर हम भागे आए। हम लौट आए अगर हम पे नाराज भाई। अरे क्रोध न हम पे करियो मैया नहीं तर हम भागे आए। और एक बेर जा बैठा दे हो फिर हम ना उठ पाए। इतनी शर्त है महाराज। अब इतनी आदमी भगवान आवे तैयार है, लेकिन आदमी में अगर आज भगवान आ जाए कि भैया हम ऐसा करें वैसा करें, आदमी कहते हमें जरूरत नहीं है तो इस पर इतनी पर आ गया महाराज हम जैसे कौन कर लिखे मंदिर में बैठे। सब बातन में हामी भर गई मधुकर की सब बातन में हामी भर गई मधुकर की महारानी। पावन नगर को छाती दुनिया में अमर। चली रानी भगवान को कन्या लेके 8 माह 27 दिन में राम और छाया 9 महीना और 9 महीना में हम आप पैदा हुआ। 8 माह 27 दिन में राम और छाए। और खबर लगी राजा खासो मंदिर भी भव्य बनाए। चतुर्भुज मंदिर बनाए गए, आज भी खाली पड़ा है। क्यों? क्योंकि राजा ने उतने समय में वो मंदिर बनवाया, इतना ऊंचा उसका फाउंडेशन देखना उस मंदिर का।
जितने अपने साधारण मकान की पूरी हाइट हो तो उनको केवल फाउंडेशन वो ऊंचा जानबूझ के बनाया गया कि यहाँ भगवान राजा के सामने और सामने राजा का महल जहाँ वो सोते थे और राजा उठेंगे और वही खिड़की से सीधे दर्शन करेंगे। भगवान को वो बात गवारा नहीं हुई कि मेरे दर्शन तुम अपने पलंग से उठ के सीधे वहीं से करना चाहते हो, 4 कदम चल के नहीं आ पाओगे, अभी भी नहीं तुम्हारे भीतर भरा पड़ा है। तब भगवान ने लीला करी। क्या लीला करी? संवत 1631 में नगर में बजे बधाए, साधु संत के संग गोस्वामी तुलसीदास भी आए। उन्हीं साधुओं के साथ में तुलसीदास जी भी आए जब रामायण लिखी गई थी। सुतीर बेतवा से भई चालू रामायण की रचना, और सबने बेसुख पाए जोन की कभू न करी कल्पना। ओछा में राजा संग प्रजा ने की राजा राम अगवानी, सबने आरती उतारी, बंधन माला सजाए गए। भगवान माँ की गोदी से अभी उतरे नहीं है, महारानी उनको अभी भी कन्या लिए हुए हैं। महारानी भी उस भाव विभोर होकर सब भूल गए। बोली हमारे राम से बोलियो को 9 महीना से कुछ नहीं खाओ, भूख हुआ है। और राम जी भी कह रहे कि हाँ भूख तो लगी है भैया, का खावा? बोली दूध रोटी खाना। बोली चलो तो पहले भोजन हो जाओ। सब अपने चौका में लगा गई, पटा पे बैठा रहा। बोली इतने बैठो, पहले दूध रोटी खाना, फिर पिताजी ने मंदिर बनवाओ, फिर उसमें बैठ जाना। वे बोले पहले रोटी ले आओ। तब कि रानी बोली बड़े प्रेम से, बेटा कछु तो खा लो, भूख मिटा के फिर मंदिर में आसन राम जमा लो। चौका में बैठार के रानी अपने हाथ जमाए, और भूल गई अब राम इतने से अब नहीं उठे उठाए, क्योंकि शर्त थे कि हम उठेंगे नहीं। सबने कहा, पूरे ओरछा ने गलती मानी, माफी मांगी, लेकिन ईश्वर एक ही बार कहता है, हम आप 50 जवाने देते हैं, भगवान एक ही देता है। या तेरा भला होगा तो होगा, फिर गली में 10 मार डाका तो तोरो भलो बड़ा से तो भगवान ईश्वर संत साधु संत जो एक बार आशीर्वाद दे देते वो कटता नहीं है कभी। तब वो घर रसोई तब मंदिर बन गओ, सब खापतो कहानी, वही मंदिर बन गया। जब से राजा राम बने हैं नगर ओरछा बारे, भगवान ने मधुकर साय से कहा कि महाराज अब आप तो हमारे पिता हो गए। बोले हाँ। तो बोले हमारी माँ ने तो हमारी भक्ति स्वीकार ली, तुम हमें क्या दे सकते हो? तो बोले महाराज मैं क्या दे सकता हूँ आपको? हम दोनों ने शर्त लगाई थी, हम आपके उस रूप से प्रेम करते हैं, रानी आपके इस रूप से प्रेम करते हैं, हम दोनों मुरीद गुलाम हैं आपके। बोले गुलाम नहीं, तुम हमारे बताई बात हो आज से। अब बेटे को बाप क्या देता है वो बताओ। तो बोले पिता अपने पुत्र को अपनी सारी संपत्ति, अपना नाम, गोत्र, खानदान सब देता है। तो बोले सब हमें दे दो, तुम सन्यास लो। राजा राम ओरछा, बड़े बड़े मंदिर भारत में बने हैं राम के, अयोध्या भी बनी है, लेकिन वहां राजा राम नहीं कहा जाता। राजा को केवल एक ही जगह का है, अपने बुंदेलखंड में ओरछा, और कहीं एक ही जगह का राजा है। तब से राजा राम बने हैं नगर ओरछा पारे, कोई वंश में भय हर दौल सुओर नाव विस्तारे। धन ओरछा धन बुंदेला, अरे कृपा राम की रावे। लोग गीत तो हमें रोज गाँव में जरूर दिए, दोनों गाँव में ऐसे वंश में ऐसे परिवार में पैदा हुए कि हम भजन नहीं, भजन को बाप गाओ लेकिन जहाँ बैठे आदमी यही कह लोग ही रहो।
बहुत अच्छा बेटे लगी, आशीर्वाद देते रखो है कि पंडित देसराज जी पटेरिया का भतीजा है, तो लोग कितनी गाला होगा और क्या कहेगा। इसलिए अरे धन और छा धन बुंदेला कृपा राम की गावे, और जय प्रकाश चरणन की महिमा ऐसे ही गाऊं गावे। क्यों? क्योंकि मेरी भी वंश की परंपरा है उस परमात्मा की कृपा से कि हमने केवल वो गीत नहीं गाए गए हमारे घर में जो सुन के दूसरे कान से निकाल दो। आज भी जहां जहां गाने जाता हूं उनके एक एक गीतों को सुना जाता है, उनको याद किया जाता है। तो हमने कहा हमारी जिंदगी में भगवान कछु ऐसा एक आध गीत हमें दे दो, हम गा उतरा जो गीत तुमने तुरंत दो हमें। तो 5 मिनट से भी कम समय में महाराज जो गीत हम कापी में लिखा के जैसे तू हाथ पकड़ के लिखवा रहा हूं 5 मिनट में लिखो। क्यों? कि पंडित देसराज ने जब हर दौल चरित्र है गाया, अच्छे अच्छे पत्थर दिल को भी सुनकर रोवाया। जो जय प्रकाश बहुत अज्ञानी, क्षमा करो मम पानी, हाँ क्षमा करो मम पानी। पावन नगर ओरछा की दुनिया में रानी कुंवर गणेशी बाई, रानी रानी कुंवर गणेशी बाई सब कौशल्या सानी, पावन नगर ओरछा की दुनिया में। पावन नगर ओरछा की दुनिया में, पावन नगर ओरछा की